ओकाड़ा यूनिवर्सिटी का कमसिन तालिब इल्म जो शदीद धूप, बारिश और सर्दी की परवाह किए बगैर 1270 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके खुंजराब पास पहुंच गया। इनसे जानेंगे कि इस सफर की आखिर क्या वजह पेश आई और रास्ते में इनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। रात को जब शूज़ उतारे तो पता चला जी कि पाँव में छाले पड़ गए हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान अरशद, जिनका ओकाड़ा से ताल्लुक़ है और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा के तालिब इल्म हैं। इन्होंने सेमेस्टर ब्रेक के अंदर 1270 किलोमीटर का सफ़र तय करके खुंजराब पास गए 34 दिन में, और सिर्फ इस वजह से कि पाकिस्तान का एक पॉजिटिव और सॉफ्ट इमेज बिल्ड किया जाए कि पाकिस्तान इज़ आ सेफेस्ट कंट्री, यू कैन ट्रैवल एनी टाइम एनीवेयर। इनसे जानेंगे कि मोटिवेशन कहाँ से मिली और क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी, और स्पेशली फैमिली को कैसे मनाया वहाँ तक जाने के लिए। उस्मान साहब, मुझे बताएं कि आप पैदल चल के खुंजराब तक गए हैं, मतलब क्या वजह थी, क्यों गए हैं और कितने दिन लगे आपको जाने? मैं स्टूडेंट हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा से बीएस मैथ्स कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। अभी मेरे पेपर्स हुए थे तो मैंने कहा कि 2 माह जो है वो घर में यानी कि वैसे ही बैठे रहना है, तो कुछ ना कुछ करता हूँ। तो चूँकि ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ है, मैंने अभी तक इतनी खास की नहीं है, सिर्फ बाबूसर टॉप तक गया था, तो मैंने कहा चलो ट्रैवल ही करता हूँ। तो पहले मैं बाइक पे प्लान कर रहा था, फिर मुझे याद आया कि नहीं, बाइक पे तो हर दूसरा बंदा जा रहा है, तो मैंने कहा कि पैदल सफ़र करता हूँ। पैदल का जो है वो मेरे लिए इस ज़हन में इसलिए भी आया कि बहुत से लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन मुल्क नहीं है। चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारा अपना मुल्क है, तो हमें इसको डिफेंड करना है। तो मैंने इसलिए एक तो ये भी पॉइंट था, दूसरा ये भी था कि जब आप कार या बाइक पर जाते हैं तो आप चीज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते हैं जैसे कि आप पैदल चल के देख सकते हैं। मुझे बताएं कि जब आपने ये प्लान किया कि मैं पैदल जाना चाहता हूँ और यूनिवर्सिटी से आपको सेमेस्टर ब्रेक थी, तो घर वालों से प्लान शेयर किया या नहीं, और घर वालों ने क्या कहा? तो घर में कौन सा नंबर है आपका, यानी बच्चों में? बच्चों में जो है वो मेरा चौथा नंबर है। घर वालों से शेयर किया, लेकिन जब मैंने छोटे भाई को सबसे पहले जाकर बताया तो उसे लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। मुझे भी यही लगा मजाक। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी को जाके बताएंगे तो उसे मजाक लगेगा। तो माँ जी को बताया तो उन्हें भी बहरहाल मजाक लगा, लेकिन जब मैंने उन्हें कहा तो उन्हें पता चला कि नहीं, ये वाकई अड़ा हुआ है ना। तो फिर उन्होंने मांझा फाड़ लिया? नहीं, मांझा नहीं, लेकिन बस वो मुझे कह रहे थे कि नहीं, बाइक पे चले जाओ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मी तो अभी भी है, तो तब शिद्दत गर्मी की बहुत ज़्यादा थी, हब्स का मौसम था, मानसून का भी मौसम था। लेकिन बहरहाल उन्हें कहा कुछ नहीं होता, कह के उन्हें फिर अबू जी से कहा, उन्हें भी कहा कुछ नहीं होता, कह के उन्हें फिर मनाया। अच्छा, यानी तरले पापू के मना लिया तुसी पेरेंट्स नु कि भाई मैंने पैदल ही जाना है। तो फिर यानी क्या क्या था आपके बैग के अंदर ज़रूरी सामान, और कितने दिन में आप वाया किस रूट से पहुँचे खुंजराब, और कितने दिन में पहुँचे, और मुश्किलात कौन कौन सी आई रास्ते में? बैग के अंदर जो है जब घर के अंदर ही बैग को ना तकरीबन कोई 4 एक दफ़ा खोला, बंद किया, उसमें इतना सामान डाल दिया था, जब उठाता था नहीं यार ये नहीं उठाया जा सकता, ये निकाल, फिर बंद किया, फिर खोला, फिर निकाल, 3 दफ़ा तो ऐसे हुआ। उसके बाद जब मैं ओकाड़ा से तकरीबन ओकाड़ा बाईपास आ गया, ओकाड़ा बाईपास से तकरीबन कोई 20 मिनट चल के आगे आ गया, तो मुझे चला कि नहीं यार, ये जितना सामान मैंने उठाया हुआ ये उठा के चल नहीं सकता। फिर फ़ोन किया है, आयो एक दफ़ा? फिर मैंने घर माँ जी को फ़ोन किया, माँ जी कहते हैं कि अभी ना ओकाड़ा के अंदर ही हो, घर वापस आओ तो सामान ना निकाल दो कुछ और। तो मैं फिर वहाँ से मैंने रिक्शा पकड़ा, घर गया, फिर जाके मैंने कैंप निकाला, स्लीपिंग बैग निकाला, जो अपना गर्म कोट रखा हुआ था वो निकाला, और एक्स्ट्रा शूज़ निकाले, और भी कुछ चीज़ें थी वो निकाली। उसके बाद ये वो वेट है 16-17 केजी जो मैंने आपको बताया, उससे पहले तो वेट बहुत ज़्यादा था। पहले तो तुसी 2-2.5 मन फिर लेके जा रहे? नहीं, पहले कोई मेरे ख्याल से कोई 25-26 केजी वेट होगा शायद पहले। तो वो फिर ऐसे हुआ, फिर मैं वहाँ तक वापस आया रिक्शे पे जहाँ से मैं गया था, फिर वहीं से मैंने पैदल सफ़र शुरू किया। बाकी आपने रूट का पूछा, तो रूट जीटी रोड था, लाहौर से काला शाह काकू से होते हुए मुरीद के कामों की गुजरात, गुजरांवाला, नारायण के गान, बाबूसर टॉप और एबटाबाद मंसेरा वगैरह था। 100 रुपये। ठीक है। उसके बाद मुश्किलात की जो बात है तो वो गर्मी ने तंग किया थोड़ा। शुरू वाले दिनों में 3-4 दिन मौसम अच्छा रहा। उसके बाद जब मैं लाहौर से निकला, बल्कि मुरीद की से निकला,
तो उसके बाद जब सुबह, तो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि 5 मिनट से ज़्यादा चला नहीं जाता था, रुकना पड़ता था, शर्ट सारी जो है वो भीग जाती थी पसीने से। तो उसके बाद फिर तीसरे दिन जब लाहौर पहुंचा था तो रात को जब शूज़ उतारे तो पता चला जी कि पाँव में छाले पड़ गए हैं। उन छालों के साथ भी चलता रहा 30 किलो 35 किलोमीटर, चूँकि निकल चुका था तो मुझे पता था कि करना है, और मुझे ये भी पता था कि ये होगा। आप क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, आपने शूज़ सुबह से लेके शाम तक पहनने हैं, फिर नीचे रोड भी हीट मारता है पाँव को, तो इसलिए अल्लाह का शुक्र है कि हिम्मत नहीं हारी और सफ़र करता। एक दिन में कितने किलोमीटर चलते थे? और ईमानदारी से बताना कि लिफ्ट शिफ्ट भी लेते थे या नहीं? यार थोड़ा जा उधर तक ले जाओ, इस तरह सही सही बताना। देखें, मेरे से जब भी कोई इस तरह का सवाल करता है तो मैं उसे उसका जवाब ऐसे ही देता हूँ कि चोर कभी अपने आप को चोर नहीं कहता। अब मैं आपको कहूँगा कि भाई मैंने लिफ्ट नहीं ली, उसका बेहतरीन हल जो है वो लोग बताते थे। सुबह से लेकर शाम तक जो मुझे लोग मिलते थे वो फेसबुक पे अपडेट करते थे कि यार बंदा हमें फ़लाँ जगह पे मिला है। 34 दिन में कोई एक बंदा भी नहीं कह सकता कि यार हमने इसको गाड़ी पे देखा है। देखिए, आपने मेरे से पूछा, मैं तो कह दूंगा कि यार मैंने नहीं किया, मतलब चोर अपने आप को चोर नहीं मानता ना। तो ये मैं तो इसका जवाब ऐसे ही दे सकता हूँ कि लोगों ने बताया है लोगों को कि यार इसको हमने देखा है। जैसे आपके दिल की क्या बात है, तुसी लिफ्ट तो लई होनी है रात को बेशक नहीं, अताबाद झील की जो सबसे बड़ी टनल है 10 से 12 जो किलोमीटर है, वो एक टनल जो है गाड़ी पे क्रॉस हुई है इस सारे सफ़र में। और ये मतलब कि ये पहले भी बताया, ये जिस दिन मैंने पहुंचा था रात को, मैं यानी कि गुलमित पहुंचा था अताबाद झील से, तो मैंने रात को मैं पहुंच के चूँकि स्टेटस लगाता था तो मैंने उसमें बता दिया था कि ये टनल जो है ये गाड़ी पे क्रॉस हुई है। उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये कि वो 10-12 किलोमीटर है, उसमें सांस का मसला आपको बन सकता है, फिर अंधेरा अंदर होता है, क्योंकि आप अगर उसमें गाड़ी में भी गुजरते हैं तो आपका दिल करता है कि यार जल्दी गुजर जाएँ। फिर टनल के अंदर ऐसे होता है कि पीछे से गाड़ी आती है तो वो आपको हाईवे नहीं लगता है कि रनवे है, पीछे से जैसे जहाज़ आ रहा है तो वो आवाज़ ऐसी होती है ना, आप अगर रनवे पे हों तो जहाज़ की जैसे आवाज़ आपको आ रही होती है, जैसे फ़िल्मों में मूवीज़ में असल जो, तो वो वैसे ही होती है टनल के अंदर आवाज़। तो वो इसलिए उसको गाड़ी पे क्रॉस किया, चूँकि वो मुझे कहा भी किया था बहुत से लोगों की जानिब से, तो वो इसलिए उसको गाड़ी पे क्रॉस किया। खाते पीते क्या थे? कितने पैसे घर से लेकर गए थे कि भाई ये मैं खाने, और ख़र्च कितना आया? और निकलने से पहले वेट कितना था, बाद में कितना वेट हो गया? निकलने से पहले जो वेट था 59 था, अब 55 है। तो चूँकि अगेन रिकवर कर लिया या लूज़ किया था इतना ही सिर्फ? नहीं, इतना ही लूज़ हुआ। उसकी वजह ये कि पहले ही 59 था, जिनका ज़्यादा वेट होता है यानी कि थोड़े मोटे हैं उनका फिर ज़्यादा कम होता है। बाकी पैसों की जो बात है वो 6000 मैंने कैश रखा था, बाकी ATM था, और ख़र्चा जो है वो तकरीबन कोई 70 से 80 हज़ार यानी कि हुआ है खर्चा। चूँकि 70 से 80 हज़ार 34 दिन का पैदल सफ़र था। उसके बाद मैं वापसी पे घूमता हुआ आया, तो 2 माह का मुकम्मल पूरे 60 दिन का टूर बनता है। तो दो माह के टूर में इतना खर्चा तो फिर कुछ भी नहीं। लोग तो मैं अपने भाइयों के साथ उससे पहले 3 माह पहले यानी कि गया था, कोई 4 दिन का टूर था वापस से टॉप तक, तो 60,000 रुपया तो तब लग गया था वो गाड़ी पे, तो थोड़ा सामान। जब फ़र्ज़ करो आप जा रहे थे रस्तों में तो अंधेरा शंधेरा आ जाता था, कोई आगे पीछे नहीं है, गाड़ियाँ अब रात को 1-2 बजे के बाद या 12 के बजे बाद गाड़ियों की तादाद कम हो जाती है, सड़क सुनसान होना शुरू हो जाती है। मैं भी वो बड़ी किया हुआ ट्रैवलिंग उस साइड पर, तो इस वजह से मुझे आइडिया है इस चीज़ का। तो उस टाइम तो डर लगता है, खौफ आ रहा होता है, यार इतनी ना कोई चीज़ बैठी हो, ये ना हो कोई शेर ही ना हो, कोई कुछ भी ना हो, मतलब जानवर आ जाए, कुछ चुड़ैल ही ना हो, इस तरह की फीलिंग हो, डर लगे हो। अच्छा, ऐसा है कि सफ़र जो था वो दिन में होता था, रात के वक्त सफ़र नहीं होता था, क्योंकि 24 घंटे तो सफ़र हो नहीं सकता था। तो कोशिश ये होती थी कि 7 साढ़े 7 बजे तक जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाऊँ, लेकिन कोई 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जहाँ मैं लेट पहुँचा हूँ। जैसे एबटाबाद में 9:15 बजे पहुँचा था, राकापोशी में 7:30 बजे पहुँचा था, अंधेरा हो गया था। तो क्योंकि उन इलाकों में अंधेरा ज़रा जल्दी हो जाता है, सूरज ज़रा पहाड़ों के पीछे चला जाता है। लेकिन उधर ये मुझे मसला, क्योंकि मुझे इसलिए कोई मसला नहीं हुआ, मुझे पता था कि इधर कोई मसला नहीं है, आप बड़ी आराम के साथ तसल्ली के साथ चल सकते हैं। ये होता था कि कुछ नज़र नहीं आ रहा, फिर ज़रा मोबाइल की लाइट इस्तेमाल करता था। और उसके बाद जैसे गुलमीत है तो वो मैं 8:30 बजे पहुंचा था, तो वो भी अंधेरा था। उन एरियाज़ में रात अगर हो जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कोई मसला होगा तो कोई कुत्ते वगैरह का हो सकता है। बाकी कोई डंडा शंडा नहीं था पास? स्टिक थी लेकिन मैंने निकाली नहीं स्टिक। तो रास्ते में जो है वो लोग भी मिलते थे, अप्रिशिएट करते थे? अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा दिन नहीं गया जिसमें लोग नहीं मिले हों। दिन में कोई 30-35-40 लोग मिलते थे, अप्रिशिएट करते थे, तस्वीरें बनाना, वीडियोस बनाना, ये वो बड़ा अच्छा लगता था। तो जब लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हों तो फिर आप चाहे K2 पे भी चढ़ रहे हैं तो कोई कोई परेशानी हुई हो रास्ते में, आप शदीद बीमार हो गए हों, शूज़ टूट गए हों,
या कोई भी परेशानी हो सकती है, या कोई आपको ऐसी मिसहैप हो गया हो कि आप सोचे यार अब रहने देता हूँ, अगली दफ़ा कभी आऊँगा तो फिर पूरा सफ़र कर लूँगा खुंजराब तक? नहीं, अल्लाह का शुक्र है इस पूरे सफ़र में एक दफ़ा भी नहीं सोचा कि यार क्यों शुरू किया है या वापस जाना चाहिए। ज़िंदगी में 2 ही चीज़ें, करना है या नहीं करना, दरमियान में कुछ नहीं है। फिर अब जब निकल पड़े हैं तो फिर करना था। बाकी मुश्किल गर्मी थी और कुछ छालों ने जो है जो पाँव में पड़ गए थे, उन्होंने कुछ तंग किया क्योंकि दर्द होती थी। वो फिर ऐसा चलना पड़ता था जैसे नया-नया बच्चा चलना सीख रहा है। उन्होंने थोड़ा तंग किया। बाकी फिर भी ये है कि हिम्मत नहीं हारी, चलता रहा। हाँ जी। जब घर वापस आए आप ये सब कर के, तो सबसे पहले क्या रिएक्शन था घर वालों का? देखें और जब यूनिवर्सिटी गए थे तो यूनिवर्सिटी वालों ने क्या कहा? हज़ूर यूनिवर्सिटी तो अभी गया ही नहीं क्योंकि यूनिवर्सिटी वालों अभी जाना है, वो तो अभी करेंगे। तो घर जब पहुंचा तो बाईपास पे अब्बू जी वगैरह खड़े हुए थे। सबसे पहले अब्बू जी को जाके मिला, वहाँ पे इस्तकबाल वगैरह के लिए खड़े हुए थे। माशाल्लाह उन्होंने इस्तकबाल वगैरह किया। मुझे भी 2 माह के बाद घर वालों से मिल रहा था, अब्बू जी से, फिर उनसे मिला। फिर रास्ते में भी इस्तकबाल होता गया। फिर जब घर पहुंचा तो माशाल्लाह घर वाले वहाँ पर भी सारे आए हुए थे इस्तकबाल करने के लिए। तो वहाँ पर भी बड़ा अच्छा लगा। 2 माह के बाद माँ जी को सारों को मिला। जनाब, जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं उनको भी, पाकिस्तान के जो लड़के हैं जो वॉक करना चाहते हैं, स्पेशली जिनको इस चीज़ का थोड़ा बहुत कीड़ा है वॉक करने का, जो पैदल जाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे कि ज़्यादा क्या क्या लेके जाएं? कितना वज़न होना चाहिए बैग का? एक दिन में कितना सफ़र करें? और स्टे के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं? यानी जो जो आप उनको अब टिप्स देना चाहें, क्योंकि आप तो हड्डबीती है आपकी, तो क्या उनको मैसेज देना चाहें? देखें, इंटरनेशनल टूरिस्ट को तो जिस मकसद के लिए मैंने किया था कि पाकिस्तान हमारा पीसफुल कंट्री है, और देखें 34 दिन सफ़र करना कोई आसान नहीं था। ऐसे ऐसे वीराने जहाँ पे आप कार या बाइक पर भी जाएं तो इंसान डर जाता है। मैं जब निकला था तो मैंने ये सोचा था कि मेरे पास जो है ना कम से कम भी कोई 40 से 50 हज़ार होना चाहिए, ठीक है। तो उसका ये है कि आप कोई 5-10 हज़ार कैश रखें, बल्कि 5-1 हज़ार ही कैश रखें, बाकी एटीएम का इस्तेमाल करें। तो बाकी फिर ये होता है कि इस पे भी डिपेंड करता है कि रूट पे आपके लोग कितने जानने वाले हैं ना। अगर तो आपके जानने वाले हैं तो फिर ज़रा आपको अकोमोडेशन वगैरह मिलती रहती है। अगर आपको अकोमोडेशन मिल जाती है तो फिर खाना भी मिल जाता है डेफिनेटली, वो भी उस पर भी डिपेंड करता है। फिर ये है कि लोग आपके साथ कितना ताउन कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताउन कर रहे हैं। फिर बहुत से लोग भी आपको होटल्स वगैरह जो है वो फ्री में अकोमोडेट कर देते हैं। एक दिन में कितना सफ़र करें, फिर किस टाइम निकलें, और टोटल कितने किलोमीटर सफ़र बनता है? आपका कितने किलोमीटर बना था और जो आपने 34 दिन में सफ़र किया? तो अगर कोई बंदा चलता है तो दिन में कितने बजे वो वॉक स्टार्ट कर दे, कितने किलोमीटर वो सफ़र तय करे और कब स्टे कर ले? देखें, मेरा बनता था 1270 किलोमीटर्स। बाकी निकलने की जो बात है, कोशिश करें अगर तो गर्मियों में ही हो सकता है, क्योंकि सर्दियों में दिन छोटा होता है। बहरहाल अगर आप जब भी निकलना चाह रहे हैं आप तब निकल पड़ें, गर्मियां हैं या सर्दियां हैं, जैसे आपको लग रहा है कि दिन निकल रहा है यानी कि तब आप निकल पड़ें, ठीक है। बाकी किलोमीटर्स की जो बात है, देखें वो मैं ये नहीं कहता कि 35 करें 40 करें, क्योंकि वो मैंने तो बड़वई से चल के बाबूसर टॉप तक 40 किलोमीटर भी किया था। अब हो सकता, अल्लाह ना करे, हो सकता है दूसरा बंदा इतना ना, तो वो आप अपनी कैपेसिटी देखें कि आप इजीली कितना कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम कोशिश करें कि 30-35 किलोमीटर तो लाजमी हो। मेरा ये होता था कि कभी मैं 30 कर लेता था, फिर 3-4 दिन बाद मैंने 45-48 लाजमी करना होता था, ठीक है। तो वो हाँ जी, वो फिर एक दिन थोड़ा कवर हो जाता था ना। तो ये अपनी अपनी कैपेसिटी पे बात है, अपनी कैपेसिटी को देखते हुए आप जो है वो करें। बाकी ये है कि आप पहले दिन से जो आम पाउडर है, जो सादा पाउडर होता है, आप उसका इस्तेमाल लाजमी करें। उसको अपने किस चीज़ के? पाँव पे लगाने के लिए, ताकि वो छाले ना पड़ें, ठीक है। वो पाउडर अपने पाँव पे लगाएं। उसके बाद सॉक्स पहनें और कोशिश करें कि सॉक्स जो हैं वो आपकी रोज़ाना तब्दील होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 2 भी हैं तो उनको आप धो लें और धोने के बाद रोज़ाना तब्दील करें, और पाउडर का इस्तेमाल रात को भी करें पाँव पर और सुबह भी करें। ये कुछ टिप्स हैं। बाकी मेडिसन लाजमी रखें, पैनाडोल जितनी भी मेन हैं वो लाजमी रखें। दूसरा इन्होंने वेट का पूछा था। अब मुझे क्योंकि मेरा पहली दफ़ा था तो मेरा तो वेट बहुत ज़्यादा था, तो आप कोई 2-3 पैंट्स रखें अगर वो पहनते हैं, या ट्राउज़र रखें, और कोई 3-4 ही शर्ट्स रखें। धोली पहन ली, कोई बात नहीं, वही पहननी है भाई पूरे सफ़र में। तो बाकी पावर बैंक रखें, स्टिक रखें, छतरी रखें, टैबलेट्स रखें, चार्जर रखें, और हल्का फुल्का ड्राई फ्रूट रखें। बस ये चीज़ें हैं।
ड्राई फ्रूट, जो ड्राई फ्रूट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ताकत। ड्राई फ्रूट में खुबानी जो है वो लाजमी रखें, ड्राई खुबानी। अगर आपको लगता है कि आपको सांस का मसला हो रहा है तो खुबानी अपने मुंह में लाजमी रखें, और उसको जैसे हम चिगम को बबल को हम यानी कि करते हैं, बबल के साथ जो हाल करते हैं वही आपने खुबानी के साथ करना है, ठीक है। सो काइंड ऑफ यू, सो काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया उस्मान अरशद साहब कि आप पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज है उसको बिल्ड करने के लिए, पॉजिटिविटी है वो दिखाने के लिए इतनी मेहनत की आपने। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि हम सब का पाकिस्तान है और हम सबको इसकी पॉजिटिविटी को दुनिया को दिखाने के लिए मेहनत करनी होगी। सो देखते रहें उर्दू पॉइंट। मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।